अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। चैनल सब्सक्राइब करते रहें ताकि जो वीडियो मैं बनाऊँ वो आप तक पहुँचे। पहले मैंने वीडियो बनाई थी अक्टूबर 2019 कैसा होगा पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए, और हमने इसमें डिस्कस किया था कि जो अक्टूबर है इसका लॉर्ड है वीनस, और वीनस डील करता है पॉलिटिक्स को, और पॉलिटिक्स में काफ़ी सारी चेंजेस आएंगी और काफ़ी सारी अनसर्टन कंडीशंस होंगी। आपको लगेगा कि पाकिस्तान में एक दफ़ा उथल पुथल हुई है और पाकिस्तान के लिए ये महीना कैसा रहेगा। मैंने 3 उसमें प्रिडिक्शंस की थी। नंबर 1 कि सबसे पहले जो महीना होगा ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जिस तरह 5, 6, 7, 8, 9 ये डेट्स थी, तो पाकिस्तान ज़िंदगी में पहली दफ़ा, हिस्ट्री में पहली दफ़ा क्रिकेट हार गया श्रीलंका की एक ऐसी टीम से जो ए क्लास टीम बिल्कुल नहीं थी, जिसकी वजह से क्लीन स्वीप उन्होंने किया। तो पाकिस्तान की ज़िल्लत की इब्तिदा उस महीने वहाँ से शुरू हुई, और उसी वजह से क्रिकेट भी बड़ी शर्मिंदगी और आवाम के लिए भी बहुत सारा अजीब व गरीब सिनेरियो शुरू हुआ। फिर मैंने ये कहा था कि ये महीना पॉलिटिकली बहुत डिफरेंट किस्म का नेगेटिव होगा इमरान खान साहब के लिए। अगर आप देखें तो जो पिछला महीना गुजरा है इसमें सब कंडीशंस बहुत सारी टफ थी, और इमरान खान साहब ने बहुत सारी वो अपोजिशन बर्दाश्त की है मौलाना फजलुर रहमान से जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं की, और इस वक्त भी धरना धरना हो रहा है और हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। अब हमारी ये जो वीडियो है ये बन रही है नवंबर 2019 कैसा होगा, जिसमें ये धरना होने की बातें हो रही हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 2019 है इसमें नवंबर में मार्स की पोजीशन जो है वो लिब्रा में है, और वीनस जो है वो स्कॉर्पियो में है। अजीब व गरीब किस्म की कंडीशन है लेकिन अच्छी कंडीशंस हैं, जो ये जाहिर करती हैं कि इस महीने में, इस ख़ास महीने में मार्स इसका रूलर है। और ये अगर आप पाकिस्तान का जायजा देखें तो ये पाकिस्तान के जायजे की प्लानिटरी कंडीशन में ये सारा पाकिस्तान का जायजा है। इस वक्त जो नवंबर है, नवंबर पाकिस्तान के जायजे में सन से 5th और सन से 4th और मून से 5th बनता है। जब भी मून से 5th बनेगा तो आउटसाइडर्स जो है वो मुदाखलत करेंगे आपके मामलात में, और सन से चौथा जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी है उसमें चौथा घर अवाम का होता है, तो वहाँ पर इस वक्त वीनस जो है वो आया हुआ है और राहु मून से चौथे में है, यानी कि चौथा चौथा पाँचवा पाँचवा यहाँ पर प्लैनेट्स फंसे हुए हैं। जब ये प्लैनेट्स फंसते हैं तो सिनेरियो बड़ा डिफरेंट किस्म का होता है, लेकिन बहुत परेशान लोग और बहुत सारे लोग ये समझ बैठे हैं, ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब का इस महीने में जाना ठहर गया है और इमरान खान साहब इसमें जाएंगे ही। ये बात पूरे तरीके से याद रहे कि पॉलिटिक्स को पढ़ना और चीज़ है, आर्मी को पढ़ना या अवाम को पढ़ना ये और चीज़ें हैं। इस वक्त जो वीनस की पोजीशन है वो एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, तो आई थिंक इस महीने पॉलिटिक्स को किसी किस्म का ऐसे मेजर ख़तरात नहीं होंगे जिनसे ये लगे कि इमरान खान साहब अपनी ज़िंदगी के में इक़्तिदार के कुछ दिन गुजारें और थैंक यू बाय बाय हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने लगा। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये नहीं होने लगा तो फिर क्या होगा। मार्स की पोजीशन अगर देखें, इस महीने का रूलर है मार्स, तो मार्स भी जो है वो अच्छी जगह पर है। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी के एतबार से कि ये जो अब महीना शुरू हुआ है, यानी कि जो 24 को, क्योंकि सन ने ट्रांजिट करना है 24 से ये शुरू होगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ये डेट्स, और उसके बाद 4, 5 ये सारी डेट्स ये नवंबर की बहुत क्रिटिकल हो सकेंगी। इनमें फौज, आर्मी, स्ट्रेंथ, पावर अपना रोल प्ले करेगी और ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फिर बैठ जाएगी। तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि ये जो धरना होने जा रहा है, जिसकी बहुत सारी ये बातें हो रही हैं कि बहुत सारा कोई तबाही होने वाली है पाकिस्तान में, या कोई पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई ऐसी अनसर्टन कंडीशंस हो जाएंगी जिससे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को कोई ख़तरा हो जाएगा। पाकिस्तान स्टेबिलिटी के एतबार से बिल्कुल डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ने लगेगा, बहुत सारा क्योस क्रिएट हो जाएगा। ये बात याद रहे कि मार्स डील करता है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में साउथ को, तो जो साउथ है कराची। हाँ, ये बात याद रहे कि कराची में कुछ ऐसे हालात जनरेट किए जा सकते हैं जिसकी वजह से ये लगे
क्योंकि कराची अंदर अंडर थ्रेट्स है, तो ये शायद कराची के लिए काम ख़राब हो रहा है और कराची में ही ये सारे मामला ख़राब हों और कराची को बेस बनाकर इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं सेटल कर दिया जाए। और ये अभी तक के जो इस वक्त इम्कानात हैं वो यही हैं कि धरना कराची से यानी कि सिंध से ही शुरू होते हुए फिर वो पंजाब और फिर इस आस्ता आस्ता दाखिल होकर फिर इस्लामाबाद तक पहुँचेगा। मुझे लगता है कि जब ये धरना वहाँ पर कराची से ये अगर शुरू कर रहे हैं तो इस वक्त कराची की जो पोजीशन होंगी तो बड़ी अनसर्टन होंगी, तो ये पहले 3-4 दिन जो हैं 28 से आने के पहले से ही ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कैप्चर कर ली जाएगी। और मुझे फ्रैंकली ये नहीं लगता कि ये धरना इस्लामाबाद पहुंचकर बहुत लंबे अरसे के लिए इस्लामाबाद बैठा रहे। जैसे इमरान खान ने धरना दिया था और एक लंबे अरसे तक वो इस्लामाबाद में बैठा रहा था, इसके कोई चांसेस नहीं है। इसलिए धरना होने, इकट्ठे होने तक तो ये बातें हो सकती है, मगर धरना होकर बैठकर कामयाब होने के कोई इम्कान बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैंने पहले कहा कि ये पहली जो इसका पहला वीक होगा 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 का क्यों महीना है, इसलिए ये और 4, 5 ये डेट्स हैं, इसमें ही जाकर ये सारी चीज़ें अजीबो गरीब किस्म की सेटलमेंट की तरफ बढ़ेगी। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 30 और 21, 31, 30 और 31 यानी कि नवंबर जो रेगुलर नवंबर मंथ है 30 एंड 31 यानी कि 30 और 31 ये होंगी जहाँ पर किसी न किसी तरीके से कोई जुडिशियल यानी कि जिसमें कहते हैं कोई ऑर्डर आ जाए, कोई समझौता हो जाए, कोई लीगली कोई ना कोई चीज़ जाकर बेटरमेंट की तरफ बढ़े, इनके चांसेस काफ़ी सारे हैं। ये सारी चीज़ें तब जाकर 30-31 इन 2 दिनों में जाकर बेहतर हो सकेंगी। और आई थिंक कि कोई ऐसी डिस्ट्रक्टिव बिल्कुल कंडीशंस नहीं है जिसकी वजह से इमरान खान साहब चले जाएं और उनका सारा बोरिया बिस्तरा लपेट दिया जाए और वो घर चले जाएं। ये नहीं होगा। और ये बात भी याद रहे कि आज जुपिटर जो है वो सेजिटेरियस में है, ट्रांजिट में, तो जो दिसंबर होगा यानी कि 22 ऑफ नवंबर के बाद से जो फेज़ होगा तो ये सारी चीज़ें तब से पूरे तरीके से आराम से सेटल हो चुकी होंगी और एक फाइनल लीगल डिसीजन हो चुका होगा कि इस किस्म के कोई अनसर्टन कंडीशंस या इस किस्म के कोई चार्जेस की या इस तरह के कोई जो हम कहते हैं यलगार, इसके इम्कान बिल्कुल नहीं होंगे। सो इसलिए आई थिंक कि ये कुछ दिन ऐसे हैं जहाँ पर ये लगेगा, आपको देखने में लगा कि कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ें होनी जा रही हैं। ये जो सारी इस वक्त टॉक हो रही है इसमें सारा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन होने का सीन है। आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन होगी। हाँ, शुरू के दिनों में ये सारी चीज़ें होंगी एक दफ़ा, फिर एकदम से आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें सारी बैठ जाएंगी। सो इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नवंबर मिला जुला महीना है, नवंबर जिसी तरह गुजरेगा दिसंबर चढ़ेगा, दिसंबर में इंशाअल्लाह ताला 2 चीज़ें और हो जाएंगी। नंबर एक तो कश्मीर के मामले में तब कहीं ना कहीं जाकर कोई बात बेहतर हो जाएगी और इसीलिए ये जो भी करतारपुर राहदारी खुल रही है इसके भी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और आई थिंक कि नवंबर ही हमारे लिए अच्छाई की बेस यानी कि बुनियाद रख जाएगा और फिर आगे जाकर हालात ठीक हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कोई कमेंट्स हों इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे कर सकते हैं, मैं आपके जवाब देता रहूँगा। जवाब देने का मैं ये कहने लगा था कि इंतज़ार करता रहता हूँ, आप जब भी करें आप मुझे कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।